हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हमेशा की तरीके हम लोग एक पैसेज लेकर के उसको रीड करेंगे और उसके वोकैबलरी को फाइंड आउट करेंगे। जितने भी टफ वर्ड्स होंगे इस पैसेज में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी रीडिंग स्किल्स का, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। साथ ही इन सभी वीडियोस का प्रॉपर आप बेनिफिट लेते रहें। These all videos are there to upgrade your knowledge, and thank you so much for your support that you are giving for more and more analysis of editorial section. So let's begin with this. This is logged in conflict. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। तो कोई ये पैसेज है जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, कि झगड़े में फंसा हुआ है ऑन द स्टैंड ऑफ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो स्टैंड ऑफ है, एक पर्टिकुलर स्टैंड लेने का, ठीक है, तो उसके बारे में इस पैसेज है। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स मस्ट स्टेप बैक फ्रॉम अ पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो कन्फ्रंटेशन वर्ड आ रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि स्टेप बैक। स्टेप बैक का मतलब है पीछे हटना। तो उनको पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से पीछे हट जाना चाहिए, दिस इज सेइंग। और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स को जो राजनीतिक तरीका है किसी चीज़ को शो करने का, उस राजनीतिक तरीके से उसको कन्फ्रंट करने के बजाय उससे पीछे हटना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड है कन्फ्रंट, दिस इज़ टू बी नोटेड डाउन। कन्फ्रंट से ही बना है कन्फ्रंटेशन। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। हेयर आई हैव टेकन 3 कॉलम्स जिसमें हम आपको कीवर्ड भी सजेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ वर्ड, दिस इज़ मीनिंग एंड दिस इज़ कीवर्ड। कीवर्ड हमें हेल्प करता है वर्ड्स को लर्न करने में। तो द वर्ड इज़ कन्फ्रंट। तो कन्फ्रंट वर्ब है और इसका मतलब है टू फेस, किसी चीज़ को फेस करना, और हिंदी में इसे कहते हैं सामना करना। तो आसान वर्ड है क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्रंट वर्ड आ रहा है और इसी से बना है कन्फ्रंटेशन। तो कन्फ्रंटेशन, फ्रंटेशन, दिस इज द नाउन, मीन्स फेस ऑफ, किसी चीज़ को फेस करना, सामना। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं और इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं। तो एक बार हेडिंग को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लॉक्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है क्वेरल, झगड़ा, झगड़े में ये फंसा हुआ है। ऑन द स्टैंड ऑफ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो मुद्दा है वो झगड़े में फंसा हुआ है। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स मस्ट स्टेप बैक। और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स को पीछे ले लेना चाहिए कदम, फ्रॉम पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से। बात करते हैं वर्ड स्टैंड ऑफ की। तो स्टैंड ऑफ कैन ऑल्सो बी रिटन। स्टैंड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का गतिरोध, राइट। जो गतिरोध का मतलब है ऑब्स्टिकल, एक गति को जो रोध करे, दैट इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ ऑब्स्टिकल, जो आपकी मूवमेंट को स्टॉप करे, ऑब्स्टिकल, गतिरोध। नाउ स्टैंड ऑफ को याद करना बेहद आसान है क्योंकि उसमें स्टैंड वर्ड लिखा हुआ है और दूसरा ऑफ वर्ड है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके लर्न कर सकते हैं। ऑफ वहीं लगता है जहाँ पे कोई चीज़, किसी चीज़ को बंद कर दिया जाता है। तो दिस इज स्टैंड ऑफ, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से उनको पीछे हटना चाहिए। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। इन कॉलिंग फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एक्शन टेकन अगेंस्ट 2 police officers, West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has escalated the conflict between Raj Bhavan and the state government. इन कॉलिंग माने किसी को उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुलाना, फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट को रेफर करने पर, ऑन द एक्शन टेकन अगेंस्ट 2 पुलिस ऑफिसर्स, 2 पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया था। वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर दिया गया है। तो एस्केलेट का मतलब होता है फैला देना, राइट। सो
दिस escalate is a verb और इसी से बना है escalation. This means to spread, to carry on further. हिंदी में इसे कहते हैं फैला देना. एंड escalation इसी का नाउन है एंड इसी से बना है escalator. escalator पे आप चढ़ते हैं, राइट. सो किसी मैटर को अपने तक ही रखना और किसी मैटर को फर्दर आगे के लेवल पर डिस्कस करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सकेलेशन. कि किस तरह से आपने उसको एस्केलेट किया है. आइए पढ़ते हैं आगे और शब्दों के बारे में हम लोग इसमें अच्छे से जानते हैं. एंड फर्दर इट इज़ between Rajbhavan and the state government. He has written to the union government and to the chief minister Mamata Banerjee about what he perceives as impropriety by Vineet Goyal, Kolkata City Police Commissioner, and Indra Mukherjee, a Deputy Commissioner of Police. यहाँ पे perceive word आ रहा है. perceive का मतलब होता है अपने स्तर पे समझना. मतलब कोई चीज़ आपको जो दिख रही है उसको आप किस स्तर पे ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसीव. एंड परसीव वर्ड से ही बना है परसेप्शन वर्ड. परसेप्शन वर्ड इज ऑल्सो मेड ऑफ परसीव वर्ड. कैसा आपका उस चीज़ को लेकर के देखने का रुख है, देखने का रवैया है, दैट इज कॉल्ड परसीव और परसेप्शन. सो लेट मी राइट इट. PERCEIVE, perceive is the verb. This means outlook, the manner of taking something. इसको हम लोग हिंदी में रवैया भी कहते हैं. And perception is the noun. This means रवैया. और we can say नज़रिया, देखने का नज़रिया, क्या आपको समझ में आ रहा है. जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास पानी है, तो उस एग्जाम्पल से ये शो किया जाता है कि आपका ये नज़रिया है जो आपका देख रहा है. तो उस नज़रिए के हिसाब से अगर आप पॉजिटिव वे पे देखेंगे तो आपको आधा ग्लास पानी भरा दिखेगा, और अगर आप नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो आपको आधा ग्लास पानी खाली दिखेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड नज़रिया, परसेप्शन, हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. अब ये जो वर्ड है इम्प्रोप्राइटी, इसमें कहा जा रहा है ही हैज़ रिटन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड टू द चीफ मिनिस्टर. उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर को लिखा है. राइट के बाद टू आ रहा है, यानी कि जिनको लिखा है उसके बारे में बताया जा रहा है. ये प्रीपोजिशन हमेशा ध्यान रखिए कि राइट के बाद टू लगाते हैं. जैसे मैं उनको लिखूंगा आई विल राइट टू हिम, तो दैट इज राइट टू हिम. और ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लिखा है अबाउट व्हाट ही परसीव्स, जो भी वो समझते हैं, एज इम्प्रोप्राइटी बाय विनीत गोयल. विनीत गोयल के द्वारा जो इम्प्रोप्राइटी दिखाई गई है उससे वो जो भी समझते हैं उसके बारे में उन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लिखा है, ऐसा कहा जा रहा है. और अनुचित व्यवहार, इम्प्रोप्राइटी मीन्स जो उनका व्यवहार है वो अनुचित रहा है. दिस इज कॉल्ड, एक होता है प्रोप्राइटी, राइट, और इसी में अगर मैं इसका ऑपोजिट बना दूं सो दिस विल बिकम इम्प्रोप्राइटी. सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रोप्राइटी. तो इम्प्रोप्राइटी इज नाउन एंड दिस इज कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुचित व्यवहार, इम्प्रोप्राइटी. जिसमें एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड आ रहा है इम्प्रॉपर. अगर कोई चीज़ प्रॉपर है तो अच्छा है, और कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर. नाउ फर्दर, द गवर्नर इज aggrieved. Now this word is to be noted down, that they made remarks pertaining to an investigation into a complaint of alleged sexual harassment that a Rajbhavan employee had made against him. And aggrieve word is there, और गवर्नर ने इस चीज़ को अग्रीव किया है. कभी कभी वर्ड्स को हम लोग गेस भी कर सकते हैं, राइट. तो अग्रीव जो वर्ड आ रहा है, किसी चीज़ को अग्रीव करना,
जैसे अग्रीव्ड पार्टी, तो द गवर्नर इज अग्रीव्ड मतलब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ये जो बात कही जा रही है। सो दिस इज अग्रीव्ड, अनसेटिस्फाइड, या हम कह सकते हैं डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। एंड अग्रीव्ड से रिलेटेड है वर्ड अग्रेसिव। तो जब भी हम किसी चीज़ को असंतुष्ट होते हैं तो हम उसमें थोड़े से अग्रेसिव दिखते हैं, तो अग्रेसिव वर्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दे मेड रिमार्क्स पर्टेनिंग टू एन इन्वेस्टिगेशन। पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज पर्टेन मीन्स रिलेट, एंड अगर पर्टेनिंग आ रहा है तो इसका मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा रिलेटेड। इन हिंदी वी कॉल इट संबंधित। एंड पर्टेन को हम लोग पर से रिलेट कर सकते हैं कि पर का मतलब होता है प्रति, तो अगर किसी चीज़ को रिलेट करना है तो उस प्रति से रिलेट करेंगे। गवर्नर इज अग्रीव्ड, गवर्नर इस कथन से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने कहा कि दे मेड रिमार्क्स, उन्होंने जो रिमार्क्स कहे थे वो एक जांच के संबंध में थे, इनटू अ कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि एक कंप्लेंट थी, जो कि एक शिकायत थी कि मतलब फोर्सफुल, एलिज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट अ राजभवन एम्प्लॉय हैड मेड अगेंस्ट हिम, एक राजभवन के एम्प्लॉय ने उसके खिलाफ किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसकी एलिज्ड कंप्लेन के बारे में उन्होंने ये बात कही है और उनका इससे कहने का कोई औचित्य नहीं है। तो एलिज का मतलब होता है किसी चीज़ को आरोप लगाना, टू ब्लेम, एलिज, ALLEGE, एलिज इज अ वर्ब, एंड पर्टेनिंग यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है और अग्रीव्ड भी यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, ये वर्ड्स भी नोट कर दीजिए। एंड एलिज मीन्स टू चार्ज समवन, एंड एलिज को लर्न करने का बेस्ट तरीका है अलेज, मतलब लेज मतलब लीगल, एक लीगल तरीके से किसी को आरोप लगाना, एलिज करना। तो वही उन्होंने कहा कि इनटू अ कंप्लेंट ऑफ एलिज सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट अ राजभवन एम्प्लॉय हैड मेड अगेंस्ट हिम व्हाइल द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन एक्टेड अपॉन, और इस कंप्लेन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। एक्टेड अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब है किसी चीज़ पे कार्यवाही करना, एंड दिस इज योर फ्रेजल वर्ब, एक्ट अपॉन, कार्यवाही करना। जैसे अच्छा, वैसे भी अपॉन वर्ड यूज़ होता है किन जिन इंस्ट्रक्शंस पे कार्यवाही होती है, तो एक्ट अपॉन फ्रेजल वर्ब है। You must act upon the given instructions. As Mr. Bose enjoys immunity from proceedings under Article 361 of the Constitution, जैसा कि मिस्टर बोस को इम्यूनिटी काफ़ी इस चीज़ से मतलब इम्यूनिटी है, ये एक मतलब ये एक ऐसा कथन है जो एक तरीके से उनके ऊपर एक कमेंट किया जा रहा है। मिस्टर बोस एंजॉयज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी वर्ड तो आप सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब है कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, तो मिस्टर बोस के पास बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 361 की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको, प्रोसीडिंग्स का मतलब जो आपका आगे फॉर्मल जो आपका प्रोसीडिंग होता है, जो कार्यवाही होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीडिंग। वैसे तो आपको पता है कि प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना है, प्रोसीडिंग उसी का नाउन है, प्रोसीड वर्ब है एंड प्रोसीडिंग उसी का नाउन है। तो प्रोसीडिंग का मतलब है जो पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कार्यवाही होती है, तो उनको पता नहीं क्या है कि आर्टिकल 361 जो संविधान का आर्टिकल 361 है उसके अंतर्गत कार्यवाही करने से उनका काफ़ी प्रतिरोधक है, मतलब वो कार्यवाही नहीं करना चाहते। इट हैज़ बिकम अ थॉर्नी इशू। थॉर्नी इशू का मतलब है ये एक कांटे वाला इशू बन गया है, एक पेचीदा मामला बन गया है।
इसे हिंदी में पेचीदा मामला कहते हैं। और यहाँ पे ये जो वर्ड है इम्यूनिटी वर्ड, तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी इज अ नाउन एंड दिस इज पावर ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता। और वैसे इम्यूनिटी वर्ड बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत इसके बारे में सुना है, तो इसमें आपको कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वर्ड बहुत अच्छे से नोट करने वाला है कि प्रोसीड एक वर्ब है, इसका मतलब है टू गो ऑन फर्दर, टू मूव फर्दर, आगे बढ़ना। ठीक है, दिस इज आगे बढ़ना। और इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप प्रोसीडिंग्स को रिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि कार्यवाही को लेकर के आगे बढ़ना। और जबकि प्रोसीडिंग नाउन हो जाएगा जिसका मतलब है कार्यवाही, और ये कई बार नाउन के क्वेश्चंस में भी आता है प्रोसीडिंग्स। तो कार्यवाही करने के लिए प्रोसीड तो करना ही पड़ेगा, तो ये कीवर्ड भी इसमें हेल्प कर जाएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एंड फर्दर इट इज थॉर्नी इशू। थॉर्नी का मतलब है पेचीदा मामला, कॉम्प्लेक्स इशू। दिस इज थॉर्नी। थॉर्न्स का मतलब आपको पता ही है, कांटे होता है। तो एक ऐसा मामला जो आसानी से ना सुलझे, जिसे आप हिंदी में पेचीदा मामला भी कहते हैं। थॉर्न, THORN, एंड थॉर्न से ही बना है थॉर्नी, राइट। थॉर्नी इज एन एडजेक्टिव, दिस मीन्स कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। और इसका कीवर्ड बेस्ट जो है वो है थॉर्न। जहाँ पे कांटे लगे होते हैं वो मामला पेचीदा होता ही है। हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दैट। थॉर्न नाउन है जिसका मतलब है कांटा। Okay, let's proceed further. With the governor believing that the police officers had flouted the rules of conduct in speaking about an investigation that cannot be instituted or continued. और with the governor believing that, गवर्नर का ऐसा मानना है कि the police officers had flouted the rules of conduct. rules of conduct माने उन्होंने जो कार्यवाही का जो नियम है उनके रूल्स को फ्लाउट किया है। फ्लाउट का मतलब है उनको ना मानना, उनको नज़रअंदाज करना, उनको अपने हिसाब से लेना, और जो एक्चुअल जो तरीका है उसको उस तरह से ना लेना। अवहेलना करना, डिसओबीडियंस करना, टू डिसओबे समथिंग। सो दिस वर्ड शुड बी नोटेड डाउन। फ्लाउट जो कि वर्ब है, दिस मीन्स टू डिसओबे, अवहेलना करना, फ्लाउट। तो जब भी आप किसी चीज़ की अवहेलना करते हैं तो वास्तव में उस दायरे से वो आउट हो जाता है, दैट इज़ द रीज़न फ्लाउट। इट इज स्पीकिंग अबाउट एन इन्वेस्टिगेशन, कि एक जांच के बारे में बोलने में, दैट कैनॉट बी इंस्टीट्यूटेड, जो कि नहीं हो सकता है। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, और कंटिन्यू जारी नहीं कर सकते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हिज consternation is also because he believes that commissioner had stopped a group of people with the grievances. grievances का मतलब है उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो मामला है, जिन चीज़ों से वो अपने आप को झेलते हुए महसूस कर रहे हैं। एंड दिस इज कंस्टरनेशन। कंस्टरनेशन, तो कंस्टरनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेकर के एंग्जाइटी, व्याकुलता। और उनका जो कंस्टरनेशन है वो इस कारण है क्योंकि उनको लगता है कि कमिश्नर हैड स्टॉप्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल। कमिश्नर ने कुछ लोगों के ग्रुप को रोका था, जिनके ग्रीवांसेस थे उनके ग्रुप को रोका था अबाउट पोस्ट इलेक्शन वायलेंस फ्रॉम मीटिंग हिम। इलेक्शन के बाद कहीं कोई हिंसा हो, इसके बारे में लेकर के उनसे मिलने से रोका था। इवन दो ही हैड अग्रीड टू मीट देम, फिर भी वो
सहमत हो गए थे उनसे मिलने के लिए। तो कंस्टर्नेशन का मतलब है, कंस्टर्नेशन का मतलब है एंजाइटी, घबराहट। तो बेस्ट वर्ड इसको लर्न करने का है कंस्टर्नेशन, एंजाइटी, व्याकुलता। इसका बेस्ट तरीका है लर्न करने का कंस्टर, कनस्तर। कनस्तर में कोई चीज़ रखी है और अगर वो चीज़ खराब हो जाए या फैल जाए तो आपको कंस्टर्नेशन होता है। एक वर्ड इसी में और है मिलता जुलता, ऑल्टरकेशन। अगर आप चाहें तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। ऑल्टरकेशन भी नाउन है, इसका मतलब है स्क्वैबल और क्वेरल, वी कॉल इट झगड़ा, झगड़ा। तो ऑल्टरकेशन को हम ऑल्ट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं कि कई बार चीज़ों को ऑल्ट्रेशन के चक्कर में विवाद हो जाता है, बदलने के चक्कर में। The governor has also demanded a report of the action taken with regard to a woman being disrobed in public. गवर्नर ने उनसे एक रिपोर्ट की डिमांड की है कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो एक औरत पब्लिक में जिसके साथ लूट हो रही है। A couple being flogged and other incidents of mob violence undoubtedly a legitimate request. एक कपल जिसे फ्लॉग किया जा रहा है और अदर इंसिडेंट्स, बाकी की जो घटनाएं हैं मॉब वायलेंस की, अनडाउटेडली ए लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। बेशक ये एक लीगल कार्यवाही है, एक लीगल रिक्वेस्ट है। एंड FLOG, फ्लॉग्ड का मतलब है जिसको कोड़े लगाए जा रहे हैं, जिसे मारा जा रहा है। एंड फ्लॉग का मतलब होता है किसी को प्रताड़ना देना, टू चाइड, टू चाइड समवन, प्रताड़ना देना। एंड फ्लॉग्ड इसी से एडजेक्टिव बन गया है जिसको प्रताड़ना दी जा रही है। और लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल। सो इफ दिस वर्ड इज नॉट नोन टू यू, यू कैन नोट इट डाउन। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट इज एन एडजेक्टिव एंड दिस वर्ड इज लीगल, वी कॉल इट कानूनी। और लेजिटिमेट को हम लीगल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेज वर्ड जहाँ पर आ जाए वहाँ पे समझ जाइए कि वो कानून की बात कर रहा है। और सैक्रिलेज इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, सैक्रिलेज और सैक्रिलेजस, इसी में अगर आप OUS लगा दें तो सैक्रिलेज का मतलब है जो चीज़ को ना माने, मतलब डिसरिगार्ड करे लीगल चीज़ों को, राइट। Sacrilegious means disregard of sacred things. इसको याद करने का बेस्ट तरीका था sacred प्लस leg। जो sacred चीज़ों को leg दिखाए, sacred चीज़ों को डिसरिगार्ड करे। तो ये पैसेज आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दिस पैसेज। एंड एक बार इसको जल्दी से थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से प्रोफेशनल वे पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। Locked in conflict on the standoff in West Bengal, governors and chief ministers must step back from a political confrontation. In calling for a report from the state government on the action taken against two police officers, West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has escalated the conflict between Raj Bhavan and the state government. He has written to the union government and to the chief minister Mamata Banerjee about what he perceives as impropriety by Vineet Goyal, Kolkata City Police Commissioner, and Indra Mukherjee, a Deputy Commissioner of Police. The governor is aggrieved that they made remarks pertaining to an investigation into a complaint of alleged sexual harassment that a Raj Bhavan employee had made against him. While the complaint has not been acted upon, as Mr. Bose enjoys immunity from proceedings under Article 361 of the Constitution, it has become a thorny issue, with the governor believing that the police officers had flouted the rules of conduct in speaking about an investigation that cannot be instituted or continued. His concentration
His consternation is also because he believes that the commissioner had stopped a group of people with grievances about post election violence from meeting him, even though he had agreed to meet them. The governor has also demanded a report on the action taken with regard to women being disrobed in public, a couple being flogged, and other incidents of mob violence. Undoubtedly, a legitimate request. So I hope you had a wonderful experience, and if you are new to our channel, then do subscribe us. And if you are looking for communication skills course, you can contact at this number. Thank you so much. Have a great day ahead. Enjoy yourself. Jai Hind, Jai Bharat.